डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो इस वर्ष 17-23-24 के लिए जो कार्य पुस्तिकाएं आई हैं। इन कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर आपका 16, 17, 18 को बेसलाइन असेसमेंट का टेस्ट होना है। उस टेस्ट के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि आपका टेस्ट का पेपर किस तरीके से आएगा, कौन-कौन से क्वेश्चन इसमें आएंगे। इस बार की जो आपकी कार्य पुस्तिका आई है, बिल्कुल सिंपल सी कार्य पुस्तिका है। यहाँ पर अभी पहली कार्य पुस्तिका ये हो सकता है 2-3 आ जाएँ। पहली कार्य पुस्तिका का बिल्कुल सरल है एकदम और सिंपल सी है। इसी कार्य पुस्तिका का जो आपका बेसलाइन का टेस्ट होना है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो इसी में से आएँगे। यहाँ पर टोटल 11 कार्यपत्रक आपको इसमें दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे कार्यपत्रक हल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए या इसके हम 2 पार्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी कार्य पुस्तिका है, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, बिकॉज़ इस तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद में आने वाली संख्याएँ लिखिए। यानी बीच में आपको संख्या दी गई है, इसके पहले वाली संख्या लिखनी है और एक आगे वाली संख्या लिखनी है। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अंकों में भी लिखना है। देखिए 6235 है तो आगे क्या आएगा, 6236 आ जाएगा और यहाँ पर 6234 आ जाएगा। इसी प्रकार 9094 है तो यहाँ पर 9095 आ जाएगा और यहाँ पर 9093 आ जाएगा। 25213 तो 25214 आ जाएगा और यहाँ पर 25212 आ जाएगा। इसी प्रकार 36810 है तो 36811, 36809 और इनको बाद में यहाँ पर आपको अंकों में लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, संख्या क्रम को पहचानिए और छूटी हुई संख्या लिखिए। देखिए 2915 यानी 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922। इस तरीके से जो छूट गई संख्या वो लिखनी है। अब यहाँ पर देखिए 5397, 5398, तो 97 से पहले क्या आ जाएगा, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5400। तो ऐसे ये करना है आपको। तो 35600 है, 35601, तो 35600 से पहले क्या आएगा, 35599। इससे पहले 35598 आ जाएगा। यहाँ पर 602 आ जाएगा, 603, 604 यहाँ पर दिया गया है। अगला है 2808, 2809, तो यहाँ पर अंकों में लिखना है 2810 तरीके से 2800। नेक्स्ट 2811, फिर यहाँ पर 2812। आपके पेपर में आएगा वो जगह ज़्यादा आएगी, यहाँ पर जगह थोड़ी है तो आप लिख सकते हैं 2813, 2814, 2815 और 2816। इसी प्रकार ये है 30,538, 30,539, 30,540, 30,541, 30,542, 30,543, 30,544। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है वो कर देना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको कायदा सैकड़े के हिसाब से बताना है। पहला करके दिया हुआ 998, दूसरा हो जाएगा आपका 29,172, 29,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा 172। अगला 96,295, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 96, 96,295। यहाँ पर 40,430 लिखा हुआ है तो आपको अंकों में लिखना है 40,430। नेक्स्ट है 54,300 है तो 54,300 और यहाँ पर क्या दिया गया 15 दिया गया है तो यहाँ पर तो आ जाएगा 15 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 54,300। अगला है शब्दों में लिखा जाता है, यानी इसको शब्दों में बताना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 80,000, 80। तो आप देख सकते हैं द वाला ऑप्शन। पहला कार्यपत्रक ये है बिल्कुल सिंपल सा। इसके हम देखते हैं हम दूसरा कार्यपत्रक। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल सा कार्यपत्रक है। यहाँ पर स्थानीय मान लिखना है आपको अंकों का। देखिए 56,321 लिखा हुआ है तो 5 तो यहाँ पर 10,000 की जगह है, 6,000 की जगह, 3 सैकड़े की जगह, 2 दहाई की जगह, 1 इकाई की जगह। तो 5 10,000, 6,000, 3 सैकड़ा, 2 दहाई, 1 इकाई। ऐसे इसको बताना है। 1 10,000 की जगह तो 1 10,000, 0 1000 की जगह तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और सैकड़े पर क्या आ जाएगा 5, दहाई पर क्या आ जाएगा 2, इकाई पर क्या आ जाएगा 8। ऐसे इसमें बताना है आपको 10,000 की जगह क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000।
यानी 1000 पर क्या है 0,1000, सैकड़े पर क्या है 8, दहाई पर 0, इकाई पर क्या है 7। इसी तरीके से ये करना है, इसी तरीके से ये करना है। बिल्कुल सिंपल सा, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको संख्या का विस्तार रूप दिया गया है, आपको छोटी करके लिखनी है। देखिए 5 10,000, 10,000 की जगह क्या आ जाएगा 5, 1000 इसमें दिया हुआ नहीं है तो 0, सैकड़े की जगह 7 दिया हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। दहाई नहीं दिया हुआ तो दहाई की जगह 0, इकाई की जगह 5, तो क्या आ गई 50,705। इस तरीके से आपको संख्या लिखनी है। अगले में देखें 6 दहाई, तो दहाई की जगह 6 लिखना है, इकाई की जगह 2 लिखना है, और 5 10,000, तो यहाँ पर 5 10,000 की जगह क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर दोनों क्या आ जाएंगे 0, तो ये आ जाएगा 50,062। इसी तरीके से अगला लिखना है, सैकड़े की जगह 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिए, दहाई की जगह 7 है, इकाई की जगह 8, तो ये क्या आ जाएगा 370। आपको यहाँ पर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5,000, तो 1000 की जगह 5 आ गया, दहाई की जगह 2 आ गया, इकाई की जगह 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 5,000। बिल्कुल सिंपल सा, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट विषय में से यहाँ पर आपको और संख्या दी गई है। देखिए 10,000 के स्थान पर 2 का स्थानीय मान, यानी ये कल पहले से करके दिया हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। 2 गुना 10,000 हो गया, यानी 20,000 हो गया। फिर 1000 के स्थान पर 0 है, 0 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। सैकड़े के स्थान पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर तो लिखेंगे हम सैकड़ा के स्थान पर 8 का स्थानीय मान, तो 8 सैकड़ा यानी 8 गुणा 100, तो क्या आ गया 800 आ गया। फिर दहाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, तो 6 दहाई, या इसके आगे लिख देंगे हम 6 गुणा 10 बराबर क्या आ गया 60 आ गया। इकाई पर क्या है 0, 0 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 0 इकाई रहेगा, और 0 को हम किससे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 0। फिर इन सबको जोड़ना है। इसी प्रकार आपको ये करना है। 8 के स्थान पर आए, यानी 10,000 के स्थान पर, तो यहाँ पर 10,000 के स्थान पर आए 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 गुणा 10,000, कितना आ गया 80,000। दूसरा 1000 की जगह क्या 6, तो 1000 के स्थान पर आए, सॉरी इसमें आएगा 1000 के स्थान पर आए 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 6,000। फिर सैकड़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सैकड़ा के स्थान पर आए 5 का स्थानीय मान, 5 गुणा बराबर क्या आ जाएगा 500। दहाई पर क्या है 6, तो दहाई के स्थान पर आए अंक, 6 का स्थानीय मान, 6 गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इकाई पर क्या है 3, तो यहाँ पर तो लिख देंगे हम इकाई के स्थान पर 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपका दूसरे कार्यपत्र कंप्लीट है। इसका हम तीसरा देखते हैं। हम आपको स्मॉल ग्रेटर का निशान लगाना है। दी गई संख्याओं के पीछे निशान लगाइए, छोटा बड़ा या बराबर, तो आप आराम से लगा सकते हो। यहाँ पर पहला करके दिया हुआ है। दूसरा देखिए 9,682, 9,628, तो आप एक एक संख्या मिलान करते जाइए। पहला 9 है, इसमें भी 9 है, दूसरा 6 है, इसमें भी 6 है, तीसरा इसमें 8 है, इसमें क्या है 2 है, तो ये संख्या बड़ी है, ये निशान आ जाएगा। 59,865, 59,789, यानी 865 बड़ा है। 65,806, ये 68,000 है, तो ये बड़ा है। 68,259, 68,259 बराबर है। 59,940, 51,000, तो ये वाला बड़ा। अगले में आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, 22,999, तो सबसे छोटी समझ गए होंगे आप। 22,889 एक नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, और 3 नंबर पे 988 आ जाएगा, 4 नंबर पे 998, और 5 नंबर पे। इस तरीके से आपको ये संख्या लिख देनी है। ऐसे आपको दूसरी करनी है। तीसरे प्रश्न में भी सेम है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी इसमें हम देखें तो एक नंबर पे ये आ जाएगी संख्या, क्योंकि ये सबसे बड़ी है 85,000। इससे छोटी संख्या आपकी 20,000, 2 पे ये आ जाएगी, 3 पे 9,000 की आ जाएगी, 4 पे 7,000 की आ जाएगी, 5 पे 5 ये आ जाएगी 56। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी ऐसे ही करना है। 4 का देखिए, पुनरावर्त उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटे अंकों की संख्या बनाइए पुनरावृत्ति किए बिना। यानी सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े अंक से शुरू कर दो। 9 8 4 सॉरी 4 2 1, और छोटी बनानी है तो उल्टा लिख दो 1 2 4 8 9। ऐसे इसमें करना है। सबसे बड़ी बनानी है तो 9 5 3 1 0,
इसे छोटी बनानी है तो आप ध्यान रखें, जीरो पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले एक लिखा जाएगा और जीरो 3 5, क्योंकि जीरो पहले लिख देंगे तो संख्या नहीं रहेगी 5 अंकों की। यहाँ पर हम देखें तो 8 7 6 1 0, और यहाँ पर 1 0 6 7, इस तरीके से आपको ये संख्या बनानी है। तो ये 3 कार्यपत्रक हो गई। देखते हैं चौथा कार्यपत्रक। यहाँ पर आपको जोड़ घटाव की समझ करनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखिए। देखिए, शुरू वाली आपको हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई की 4 संख्याएं दी गई हैं और ये आपको जोड़ करना है। जोड़ करके आपको आंसर हो तो यहाँ लिखना है। 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 एक आएगा, हासिल होगी 1। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया और हमें 3 लाना है, यानी 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 का 3 आ गया, 1 हासिल हो गई। 6 और 7 13, 13 में 1 हासिल जोड़ी तो 14 हो गया, 14 का 4 आ गया, 1 हासिल हो गई। 3 2 5 1 6। इस तरीके से आपको ये जोड़ है वो कर देना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। अगर आपके मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बताएं, तो आंसर वो दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको घटाने वाला करना है। नेक्स्ट आपको सिंपल से जोड़ करने हैं और बाकी करना है। अगले में भी आपको जोड़ करना है, संख्याओं को आपस में जोड़ना है। यहाँ पर 3 संख्याएं जोड़ने में आप ध्यान रखें। देखिए इनको किस तरीके से लिखना है। 5113 है, पहले तो 5 1 1 3, 1999 है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम। 9 9 2 1, 638 है तो 8 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। उसके बाद में आपको जोड़ करना है। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक। घटाने वाला भी सेम ऐसे ही है, आराम से घटा सकते हैं। देखिए 60,000 में से 4,999 घटाना है। 60,000 सॉरी 6,000 में यहाँ लिखेंगे, 4,999 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे। जीरो में से 9 नहीं जाएगा, इधर से उधार लेंगे, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ से लेंगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से लेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 इसको दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर ये 10 हो गया, 10 से 1 इसको दे देंगे, ये 10 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9। और ये क्या हो गया, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, और 5 में से 4 गया, 1 बचा। इस तरीके से आपको कर देने हैं। यानी 5वां कार्यपत्रक बिल्कुल सिंपल सा है। बोर्ड पर लिखे गए जनसंख्या विवरण को देख के बताइए। यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिया गया है छोटा सा, तो देख के आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। सबसे जनसंख्या ज़्यादा किस गाँव की है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो इधर तो गाँव के नाम दिए गए हैं, इधर पुरुष और महिला आपको दी गई है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो शाहबाद की अगर हम बात करें तो 2254 और 1889, लगभग 4000 से ऊपर जाते हैं। यहाँ पर 1800 1700 3500, 900 900 1800, 700 700 1300, 1800 1600 3200, तो सबसे ज़्यादा है शाहबाद की, तो यहाँ पर आ जाएगा साहेबाद। सबसे कम जनसंख्या तो सबसे कम जनसंख्या आपकी सहरोल तबेटी। समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी अधिक है? तो आपको देखना है। समरानिया की जनसंख्या 1802 और 1687, यानी 3489 तो समरानिया की होगी। और नटाई नटाई की आपकी 900 900 1800 1899। अब आप बता सकते हो कि कितनी ज़्यादा है, तो 3489 में से 1899 आपको घटा देना है। शाहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो शाहबाद में 2254 पुरुष है, 1889 महिला है, तो इनको घटाना है। 2254 माइनस 1889। शाहबाद की जनसंख्या कितनी है? तो दोनों को जोड़ दो, 2254 और 1800 को, तो ये आएगा आपका 4043 के समथिंग आना चाहिए। बाकी आप जोड़ के देखेंगे, कर सकते हैं आप। महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है? तो महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या निकालनी, तो पुरुषों वाली जनसंख्या को आप अलग जोड़ेंगे, महिला वाली जनसंख्या को आप अलग जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। अपूरी को देखना था कि जोड़ने और घटाने वालों में कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों में कुछ अंकों पर स्याही की छींटे पड़ गई, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा, उसके बाद में आपको जोड़ करके दिखाना है। देखिए 3713 है ये, और ये 2000 है, आगे 45 है, यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सी, तो आपको देखना। देखिए ये 3000 है, ये 2000 है, यानी इनका जोड़ है वो 5000 से तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। फिर ये 4000 से कम है, ये 3000 से कम, यानी अधिकतम ये 3000 है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अधिकतम ये 4000 और ये अधिकतम 3000, यानी 7000 से ज़्यादा इनका योग आ नहीं सकता। तो कहने का मतलब है इनका योग 5000 और 7000 के बीच में आएगा। तो ये संख्या 5000 से छोटी ये भी नहीं आएगी, ये 7000 से बड़ी है ये भी नहीं आएगी, तो 6558 आएगा यहाँ पर।
देखिए आपको सवाल को हल करके भी दिया हुआ है। पहली संख्या 3000 से अधिक और दूसरी संख्या 2000 से अधिक है, इसलिए दोनों संख्याओं का योग जोड़ने पर 5000 से अधिक होगा। पहली संख्या 4000 से कम है, दूसरी 3000 से कम है, तो दोनों का जोड़ा वो 7000 से भी कम होगा। इसलिए इस सवाल का हल 5000 से अधिक और 7000 से कम होगा। तो यहाँ पर आपको संख्या याद जाएगी 6658। और फिर हम 3000 इनको जोड़ के देख सकते हैं, या 6658 में से 3713 आप घटा दोगे तो आपके सामने 2945 बच जाएगा। तो यानी यहाँ पर कौन सी संख्या है? 9 है। इसी तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। तो 7 और 3 10 होते हैं, या फिर ऐसे कर लो आप, ये 2000 है, ये 4000 है, यानी इसका योग 6000 से ज़्यादा आएगा। ये 3000 से कम है और ये 5000 से कम है, तो 5 3 8000 से इनका योग क्या आएगा? कम आएगा। आप देख सकते हैं 8000 से ये ज़्यादा ये भी नहीं आएगा, और इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो आप इनको घट जोड़ के देख लें, 7 और 3 10 होते हैं, 10 की एक हासिल होगी, 10 की एक क्या होगी? हासिल होगी। अब हमें यहाँ पर देखें हम, 4 और 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 दिया हुआ है और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं। देखिए 2900 के आसपास है, ये 4000 से ऊपर है, यानी ये 2000 से ज़्यादा, ये 4000 से ज़्यादा, इन दोनों का योग हो 6000 से, तो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। दूसरी हम बात करें तो ये 3000 से कम है और ये 5000 से कम है, यानी इन दोनों का योग है वो 8000 से कम आएगा। तो यहाँ पर 8563 है, ये योग तो इसका आएगा ही नहीं। इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों में कौन सा आएगा? तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 7 और 3 कितने होते हैं? 10 10 का यहाँ पर क्या आ गया? 0, 1 हो गई हासिल, तो 1 को हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कौन सी संख्या, 5 और 1 क्या हो गए? 6 तो हो गए। अगर यहाँ पर 0 होता है तो ये वाला सही है, और अगर 0 नहीं होता, मान लो यहाँ पर 3 कर देते हैं हम, 5 3 8 1 क्या हो गए? 9 9, ये वाला हो गया। अगर 0 होता है तो ये वाला सही होगा, अगर 3 होता है तो नीचे वाला सही होगा। आगे वाले में हम देखें तो 9, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, इसमें इसमें क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएं, 9 और 2 11, 11 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 आ गया था पहले, और 9 और 2 11 का 1 आ गया, 1 हासिल हो गई ऊपर, 4 2 6 और 1। तो यहाँ पर दो संख्या हमें अनजान दी गई हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तब तो उत्तर ये वाला है। तो अगर आप दूसरी संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 लिखते हैं, 5 और 1 क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 5 आ रहा है, 2 और 6 15, यानी 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप वो आसानी से कर पाएंगे। ध्यान देखते हैं कार्यपत्रक 6, टोटल देखते हैं। यहाँ पर टोटल आपके कार्यपत्रक जो दिए गए हैं, इसमें 2 आकलन भी दे रखे हैं साथ में। टोटल यहाँ पर कार्यपत्रक है आपके 10 कार्यपत्रक हैं, तो इस वीडियो में हमने 5 कार्यपत्रक कर ली। बाकी जो कार्यपत्रक है आपके 5 और बच गए, वो कल सुबह के कार्य वीडियो में हम देखेंगे। आज बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।